ऐसा गांव जहां मॉन्स्टर इंसानों के भेस में रहते हैं, उस गांव का नाम युंगिंग गांव है। यहाँ सिर्फ 2 इंसान रहते थे, एक तियानिन और दूसरी उसकी दादी। असल में ये कहानी सदियों पहले से शुरू होती है, जब इंसानों के साथ बहुत अजीबोगरीब मखलूक रहती थी, जिनमें मॉन्स्टर भी शामिल थे। लेकिन इंसान पूरी दुनिया पर अपना कब्जा जमाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने मॉन्स्टर्स के खिलाफ जंग छेड़ दी। इंसानों ने मॉन्स्टर्स पर हमला किया और उन्हें जबरदस्ती दूर दराज पहाड़ों में भेज दिया। इसके बाद से मॉन्स्टर्स कभी इंसानों की दुनिया में वापस नहीं आए, सिवाय एक जगह के, और वो थी युंगिंग गांव, जहां आज भी मॉन्स्टर्स इंसानों के भेस में सुकून से रह रहे थे। तियानिन का बाप सूंग ताइतियान एक बहुत माहिर मॉन्स्टर हंटर यानी मॉन्स्टर्स का शिकारी था, लेकिन इसके बावजूद उसने इस गांव में मॉन्स्टर्स को छुपा कर रखा हुआ था, क्योंकि ये सब मॉन्स्टर बहुत नेक और अच्छे थे। वो इंसानों को किसी किस्म की तकलीफ नहीं देते थे, बल्कि खामोशी से अपनी जिंदगियां गुजार रहे थे। वो गोश्त खोर भी नहीं थे, बल्कि सब्जी खोर थे, दाल सब्जी खाने वाले। तियानिन की दादी उसे बताती है कि जब वो बहुत छोटा था तो उसका बाप उसे और उस गांव को छोड़कर चला गया था। जाते हुए उसने ये जिम्मेदारी तियानिन पर छोड़ दी थी कि वो उस गांव का ख्याल रखे। लेकिन तियानिन एक बहुत ही डरपोक लड़का था। वो तलवार चलाना तो दूर की बात, आम कामों में ही लगा रहता था, जैसे गांव वालों के कपड़े धोना और उनके लिए खाना पकाना। दादी के पास एक पुरानी तलवार होती है, जो दरअसल तियानिन के बाप की होती है। वो उसे बताती है कि ये तलवार बुरे मॉन्स्टर्स को खत्म करने की ताकत रखती है, लेकिन अब ये जंग आलूद हो चुकी है। दादी कहती है कि अगर इस तलवार पर एक खास किस्म का खून लग जाए तो ये दोबारा पहले जैसी ताकतवर हो जाएगी। दूसरी तरफ पहाड़ों में मॉन्स्टर्स की दुनिया में हलचल मची हुई होती है। पुराना मॉन्स्टर राजा मर चुका होता है और नया बादशाह उसकी सारी ताकत खत्म करने के लिए उसके वफादार वजीरों को कत्ल करवा देता है। पुराने राजा की बीवी यानी रानी उस वक्त पेट से होती है। वो बड़ी मुश्किल से नए बादशाह के भेजे हुए कातिलों से बचकर निकलती है। कहा जाता है कि रानी के पेट में जो बच्चा है वो मुस्तकबिल में इंसानों और मॉन्स्टर्स की दुनिया को बदल कर रख देगा। रानी के साथ उसके 2 निहायत वफादार साथी होते हैं, जो अपनी शक्लें बदलकर इंसानों की भेस में आ जाते हैं और मजबूरन इंसानों की दुनिया में दाखिल होते हैं। इधर इंसानों की दुनिया में एक शहर में शाओयान नाम का एक शख्स एक अजीबो गरीब हेवन रेस्टोरेंट खोलता है। इस रेस्टोरेंट में मॉन्स्टर्स को पकाया जाता है और लोगों को खिलाया जाता है। शाओयान लोगों को यकीन दिलाता है कि मॉन्स्टर का गोश्त खाने से हर बीमारी खत्म हो जाती है और जिन लोगों के बच्चे नहीं होते उन्हें औलाद नसीब होती है। इस लालच में आकर लोग मॉन्स्टर्स का शिकार करते हैं और उन्हें इस होटल में भारी कीमत पर बेचते हैं। शाओयान लोगों को ये भी कहता है कि इंसानों की दुनिया में मॉन्स्टर्स की कोई जगह नहीं है और वो ऐलान करता है कि अगर किसी ने पैदा होने वाले नए मॉन्स्टर को पकड़ लिया तो उसे बहुत बड़ी रकम दी जाएगी। इसी दौरान रानी को उसके दोनों वफादार एक टोकरी में छुपाकर युंगिंग गांव ले आते हैं। वहां पहुंचकर वो तियानिन से खाने के बारे में पूछते हैं तो वो बताता है कि उसका एक छोटा सा होटल है जहां उन्हें खाना मिल जाएगा। होटल में एक लड़की आती है जिसका नाम हो होता है। वो एक मॉन्स्टर हंटर होती है। वो फौरन रानी के दोनों वफादारों को पहचान लेती है और उन्हें पकड़ने की कोशिश करती है। दोनों मॉन्स्टर्स अपने असली रूप में आ जाते हैं, लेकिन इतने में एक और मॉन्स्टर शिकारी आकर उन्हें काबू में कर लेता है। इसी दौरान रानी तियानिन को सूंघकर पहचान लेती है कि वो एक अच्छा इंसान है। वो भागते हुए तियानिन पर थूक देती है, यानी उस पर अपना एक खास निशान छोड़ देती है। दूसरी तरफ वो वहीं रुक जाती है और कहती है कि वो रात यहीं गुजारेगी, क्योंकि उसे यकीन होता है कि रानी जरूर तियानिन के पास वापस आएगी। उधर रानी के दोनों वफादार किसी तरह इस मॉन्स्टर हंटर को बातों में लगाकर वहाँ से भाग निकलते हैं। रानी ये खुफिया सुरंग के जरिए तियानिन को अपने साथ ले जाती है। वो उसे बताती है कि वो मरने वाली है और अपने बच्चे को बचाने के लिए वो तियानिन से मदद मांगती है। वो कहती है कि तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो। फिर वो अपने पेट से एक अंडा निकालती है जिसमें उसका बच्चा होता है और उसे तियानिन के मुंह में डाल देती है। इसके बाद तियानिन का पेट अचानक बड़ा हो जाता है। उसी वक्त नए मॉन्स्टर बादशाह का एक खतरनाक मॉन्स्टर वहाँ पहुँचता है और रानी को कत्ल कर देता है। वो पहुँचकर तियानिन को बचाती है और उसे उसी सुरंग के रास्ते वहाँ से निकाल लेती है। वो तियानिन से कहती है कि अब तुम इस बच्चे को जन्म दोगी और जब ये पैदा हो जाएगा तो हम इसे बहुत महंगे दामों बेच देंगे। तियानिन हैरान होकर कहता है कि मैं तो एक मर्द हूँ, मैं कैसे बच्चे को जन्म दे सकता हूँ। इस पर हु कहती है कि अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं तुम्हारा पेट चीरकर बच्चे को निकाल दूंगी। ये सुनकर तियानिन खौफजदा हो जाता है और मान जाता है कि वो खुद ही बच्चे को जन्म देगा। दूसरी तरफ शाओयान को ये खबर मिल जाती है कि योंगयांग गाँव में तमाम मॉन्स्टर्स रहते हैं। वो फौरन वहाँ हमला कर देता है। शाओयान बताता है कि सूंग ताइटियान
एक उम्दा दर्जे के तलवारबाज और एक मॉन्स्टर शिकारी होने के बावजूद उसने अपने सभी मॉन्स्टर्स को छुपाया। एक मॉन्स्टर उसे समझाने की कोशिश करता है कि हमने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, हम तो शाकाहारी यानी सब्जी खोर हैं। लेकिन शाओ यान के आदमी एक मॉन्स्टर पर जहरीले बिच्छू छोड़ देते हैं जिससे वो मर जाता है। उसके बाद वो तमाम मॉन्स्टर्स को कैद कर लेते हैं और पूरे गांव को आग लगा देते हैं। तियानिन छुपकर ये सब कुछ देख रहा होता है। वो अफसोस से कहता है कि दादी ने सब गांव वालों को मेरे हवाले किया था और एक ही शाम में सब कुछ खत्म हो गया। वो उसे तसल्ली देती है और कहती है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। दोनों वहाँ से शहर की तरफ रवाना हो जाते हैं। शहर में वो एक होटल में ठहरते हैं। तियानिन के पेट में शदीद दर्द शुरू हो जाता है क्योंकि बच्चे की पैदाइश का वक्त आ चुका होता है। वो परेशान होती है कि एक मर्द कैसे बच्चे को जन्म देगा। अचानक तियानिन के मुंह से एक नन्हा सा मॉन्स्टर पैदा होता है। वो बहुत ही खूबसूरत और मासूम होता है। एक दिन बाद वो मॉन्स्टर बेबी बहुत भूखा हो जाता है। वो तियानिन से कहती है कि तुमने इसे जन्म दिया है, अब इसे खाना भी दो। वो बच्चा खून पीना शुरू कर देता है। अगली सुबह वो मॉन्स्टर बेबी गोरो का खून पीता है, लेकिन तियानिन उसे समझाता है कि तुम खून नहीं पियोगे, तुम भी हमारी तरह सब्जी खोर बनोगे, दाल सब्जी खाओगे। कुछ वक्त बाद वो दोनों उस नन्हे मॉन्स्टर को बेच देते हैं, लेकिन फौरन ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो दोनों बहुत अफसोस करते हैं और फैसला करते हैं कि उसे वापस लाएंगे। जब वो उसे लेने जाते हैं तो एक लड़की उन्हें बताती है कि वो तो अब हेवन रेस्टोरेंट में पकाया जाने वाला है। वो दोनों फौरन रेस्टोरेंट पहुंचते हैं। वहाँ नन्हे मॉन्स्टर को मुख्तलिफ तरीकों से पकाने की कोशिश की जाती है। पहले उसे गर्म तेल में डाला जाता है, लेकिन वो उसमें तैरने लगता है और सारे शेफ जल जाते हैं। फिर उसे काटने की कोशिश की जाती है, लेकिन कुछ नहीं होता। फिर उसे दम में पकाया जाता है, लेकिन फिर भी वो महफूज रहता है। आखिर में फैसला किया जाता है कि इसे जिंदा ही पेश किया जाएगा। शाओयान लोगों को बताता है कि ये एक खास डिश है और इसे खास तरीके से खाया जाएगा। शयान कहता है कि इसको बेहोशी की दवा देकर जानलेवा बिच्छू इसकी खोपड़ी खोल देगी। इस नन्ही मॉन्स्टर बेबी को जिंदा खाने से आप लोग बहुत खूबसूरत हो जाओगे। उसी वक्त तियानिन, हु और रानी के दोनों वफादार वहाँ पहुँच जाते हैं। तियानिन सब कैद मॉन्स्टर्स को आजाद कर देता है। वहाँ उसकी दादी भी मौजूद होती है जो मॉन्स्टर्स को बचाने आई होती है। दादी तियानिन से पूछती है कि ये लड़की कौन है। इस पर हो जवाब देती है कि मैं इसकी बीवी हूँ, क्योंकि अब वो तियानिन को पसंद करने लगी होती है। इसी दौरान शाओयान दादी और हु को काबू में कर लेता है। तियानिन नन्हे मॉन्स्टर को बचाने के लिए उसे बहुत सारे फल खिलाता है। वो बच्चा फलों को गोलियों की तरह फेंकता है जो शाओयान के जिस्म पर लगते हैं। इससे शाओयान जख्मी हो जाता है और उसका असल चेहरा सामने आ जाता है कि वो खुद भी एक मॉन्स्टर है। असल में शारण ने इतने चेहरे पहने थे कि कोई उसे पहचान नहीं पाया। असल में शाओयान ने ये हेवन रेस्टोरेंट इसलिए खोला था ताकि पुराने मॉन्स्टर बादशाह के तमाम मॉन्स्टर्स को खत्म किया जा सके। फिर एक जबरदस्त जंग शुरू होती है। शाओयान बहुत ताकतवर होता है। दादी तियानिन को उसके बाप की तलवार देती है और कहती है कि उसे खत्म करो, लेकिन शाओयान उसी तलवार से तियानिन को शदीद जख्मी कर देता है। उसी वक्त नन्हा मॉन्स्टर आता है और तलवार को तियानिन की जिस्म से निकालने लगता है। इस दौरान उसके हाथ कट जाते हैं और उसका खास खून तलवार पर लग जाता है। जैसे ही वो खून तलवार पर लगता है, तलवार बिल्कुल नई और ताकतवर हो जाती है और तियानिन के जख्म भी फौरन ठीक हो जाते हैं। इसके बाद तियानिन उसी तलवार से शाओयान को मार देता है और सबको बचा लेता है। आखिर में वो तमाम मॉन्स्टर्स को पहाड़ों में ले जाता है। वो नन्हे मॉन्स्टर का नाम हुबा रखता है और कहता है कि अब तुम उनके साथ रहोगे। लेकिन हुबा जाने के लिए तैयार नहीं होता। जैसे तियानिन को उसके बाप ने छोड़ा था, वैसे ही वो भी उसे छोड़ देता है। हु तियानिन से पूछती है कि अब तुम क्या करोगे। तियानिन कहता है कि मैं अपने बाप सोंगताई तियान को तलाश करूंगा। आखिर में हुबा एक खरगोश पकड़ता है और उसे खाने लगता है, लेकिन फिर उसे तियानिन की बात याद आती है कि खून नहीं पीना, तो वो उसे छोड़ देता है और खजूर खाने लगता है। वो तियानिन को बहुत याद करता है। यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको ये फिल्म अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें।